मुंबई के बांद्रा स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में सिल्वर शो ऑफ इंडिया नामक चांदी की विशेष द्वितीय प्रदर्शनी 7 से 10 जून 2024 को आयोजित की जा रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर चेतन मेहता ने कहा कि यहां नयनाकर्षक सिल्वर आर्टिफैक्ट का विशेष कलेक्शन प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें 800 से अधिक स्टॉल्स पर ऑर्नेट ज्वेलरी, जटिल डिज़ाइन का होम डेकोर, सुंदर ढंग से जड़ित कटलरी आदि दिखाई देंगे। इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी में 25,000 से अधिक लोगों के आने का अनुमान है। इब्जा के नेशनल सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता ने कहा कि यहां पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई देगी। इस प्रदर्शनी में 350 टन चांदी की ज्वेलरी प्रदर्शित होगी। यहां कलाकार, कलेक्टर, विवेचन और उत्साही लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होंगे। इस प्रदर्शनी में उद्योग जगत के विशेषज्ञों द्वारा वर्कशॉप और डेमोन्स्ट्रेशन आयोजित किया जाएगा। चांदी की टेक्निक और कीमती धातुओं के इतिहास की जानकारी देंगे। 1.5 लाख से अधिक सिल्वर ज्वेलरी डिज़ाइन और आर्टिफैक्ट्स इस प्रदर्शनी में दिखाई देंगे। नमस्कार। पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूं सभी मीडिया वालों से कि थोड़ी स्टार्ट होने में देरी हो गई, और आज हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हिंदुस्तान का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिल्वर शो होने जा रहा है जियो में। ये 2nd एडिशन है, और सबको पता है जैसे लास्ट ईयर हमने फर्स्ट एडिशन किया था सिल्वर का, सिल्वर इंडस्ट्री के लिए डेडिकेटेड ये शो था। इस बार ये 2nd एडिशन हम सिल्वर शो कर रहे हैं, उसका नाम है सिल्वर शो ऑफ इंडिया, और इब्जा इसको प्रेजेंट कर रही है। जैसे आप सबको पता है कि इब्जा इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड हिंदुस्तान की एक सबसे पुरानी एसोसिएशन है, जो 105 साल पुरानी एसोसिएशन है, जिसने हमेशा एक फ़र्ज़ निभाया है अपने एसोसिएशन का। जहाँ जहाँ हमारी ज्वेलरी, हमारी बुलियन इंडस्ट्री में हमें कमी लगी, उस दर पे हमने काम किया है, और काम करके उस सब्जेक्ट को हमने पावरफुल किया है। तो कहीं ना कहीं हमें लगे, जहाँ हम सोने की बात करें, बुलियन की बात करें, तो इब्जा ने बहुत बेहतरीन रोल निभाया है। लेकिन कहीं ना कहीं चांदी, आपको पता है कि चांदी बहुत महत्वपूर्ण है, और आज से नहीं सदियों से, अगर मैं मानूं तो हज़ारों साल से चांदी का प्रचलन हमारे भारत में है और पूरे दुनिया में है। लेकिन जो चांदी की वस्तुएं जो हमारे भारत के मैन्युफैक्चरर्स या हैंडक्राफ्ट बनाते हैं, वैसे पूरे विश्व में और कहीं नहीं बनती है। ये कहते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि हमने इस बार 2nd एडिशन सिल्वर शो ऑफ इंडिया जियो वर्ल्ड BKC मुंबई में लॉन्च किया है। और आज हमने ये प्रेस रिलीज़ इसलिए बुलाई है कि हम सबको पता चले कि ये कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण शो है, और इस शो से हमें कितना लाभ मिलेगा, हमारी इंडस्ट्री कितनी आगे जाएगी। और हर घर में कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि चांदी कितनी इम्पॉर्टेंट है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उनके लिए पायल, कड़ा ले आते हैं, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो हम उसके लिए कोई चेन बनवाते हैं, फिर और कोई सगाई का त्योहार है तो चांदी के बर्तन आते हैं, चांदी की ग्लास आती है, फिर शादियां होती है तो उसमें हम बहुत सारे चांदी के आर्टिक्राफ्ट्स, चांदी की ज्वेलरी और चांदी की बहुत सारी गिफ्ट वस्तुएं देते हैं। और सबसे अफोर्डेबल है, जब हम बात करें अफोर्डेबल, बहुत रीज़नेबल है, बहुत अफोर्डेबल है। हर आदमी उसको, हर एक छोटा वर्ग, बड़ा वर्ग या ऊंचा से ऊंचा वर्ग उस चांदी को खरीद सकता है और इन्वेस्ट कर सकता है। ये तय में और जाने के लिए आज हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये हिंदुस्तान का नहीं विश्व का सबसे बड़ा शो। ये कहते हुए हमें बहुत गर्व हो रहा है। इब्जा ने इस मुहिम को बड़े ज़ोर से चलाया है, और चलाते हुए हमें ये एहसास हुआ है कि चांदी का बहुत बड़ी खपत है। जैसे अगर हम चांदी की बात करें तो लास्ट ईयर जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक 3,625 टन चांदी इंपोर्ट हुई है। लेकिन इससे भी बहुत बड़ी बात है
कि इस साल जनवरी से लेकर अप्रैल तक 4172 टन चांदी इंपोर्ट हो चुकी है। इससे हमें पता चल रहा है कि अगर फर्स्ट क्वार्टर में अगर 4172 टन चांदी आ चुकी है तो कितना बड़ा ये मार्केट हो चुका है। हमारे सिल्वर शो फर्स्ट एडिशन के बाद सिल्वर की खपत पूरे हिंदुस्तान में ज़्यादा हुई है, काफ़ी प्रोडक्ट्स नए नए आए हैं और इस साल हम अज्यूम कर रहे हैं कि अप्रैल से दिसंबर तक 6000 टन मिनिमम और इंपोर्ट हो सकता है। तो करीबन हम 11000 टन इस साल हम एक्सेप्ट कर रहे इंपोर्ट हो। इससे हमें चांदी का कितना महत्वपूर्ण योगदान है हमारे पूरे इंडस्ट्री में और हिंदुस्तान में, इससे हमें पता चलता है। और ये कहने में बहुत गर्व हो रहा है कि हिंदुस्तान का पहला शो जो 7 जून से 10 जून 2024 जियो में होने जा रहा है, उसमें 400 इंडिया की टॉप कंपनीज, उसमें छोटी से छोटी कंपनी और बड़े से बड़ी कंपनी को हमने इसमें पार्टिसिपेशन करवाया है और उन्होंने बहुत जोरों शोरों से तैयारी की है। और ये कहते हुए और खुशी हो रही है कि 1.5 लाख डिजाइन्स मिनिमम, मैं मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूं, 1.5 लाख डिजाइन्स मिनिमम इस शो में आपको देखने को मिलेगी और मैक्सिमम 8 लाख डिजाइन्स आपको देखने को मिलेगी। और जब हम बात करें कि भाई 1.5 लाख डिजाइन्स में आप क्या देखोगे, इसमें हमारे ज्वेलरी आर्टिकल्स हो गए, आर्टिफैक्ट्स हो गए, सिल्वर ज्वेलरी हो गई और सिल्वर फर्नीचर हो गए, सिल्वर कॉइन्स हो गए। पता है जब हमारे पुराने ज़माने में राजा के कॉइन्स होते थे चांदी के, बहुत पुराने हज़ारों साल पहले, उसका चलन आज भी हमारे पारंपरिक रूप में परिवार में जब भी हमारे कोई घर में शादी होती है या कोई त्यौहार होता है तो आज भी हम चांदी का कॉइन उनको देते हैं। तो इस बार इस एग्जीबिशन में आपको बेहतरीन चांदी के अलग अलग कॉइन्स, राजा के फेस में, रानी के फेस में, और ऐसे ऐसे नए कॉइन्स की टेक्नोलॉजी आई कि आप अपने खुद के फेस भी और माँ बाप के फेस भी कॉइन में लगा सकते हो। इससे हमें उनकी यादगिरी और उनका दिया हुआ ये तोहफा चांदी का हमेशा हमारे साथ रहेगा। इस टेक्नोलॉजी को भी इस एग्जीबिशन में लगाया हुआ है। काफ़ी लोगों ने कॉइन्स के ऊपर बहुत बढ़िया काम किया है। वैसे फर्नीचर अगर हम देखें तो आज हर घर में कहीं ना कहीं सोफ़ा हो गया, चेयर हो गई, कहीं ना कहीं टेबल हो गया, कहीं ना कहीं हमारे छोटे से टीपाई हो गए, वो सब चांदी के वर्क पे काम किया हुआ आपको दिख रहा है। और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि सिर्फ हिंदुस्तान में ये चीज़ बन सकती है और कहीं नहीं बन सकती है। और पूरा विश्व इस कला का दीवाना है, पूरा विश्व हमारे हाथ की कला का दीवाना है कि ऐसी चांदी की वस्तुएं और कहीं नहीं बन सकती है। और जब हम बात करें ज्वेलरी एसेसरीज, आज हम यंगस्टर्स देखते हैं हमको क्या पहनना है, हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि सोने का हम रिस्क समझते हैं कि 16-17 साल के बच्चों को हम सोनों का कुछ दें लेकिन कहीं गिर ना जाए, कुछ नहीं हो जाए, तो इनिशियल स्टेज में हम उनको चांदी से शुरुआत करते हैं। तो चांदी में बेहतरीन एसेसरीज आ गई है। आज अगर 500 से लेकर 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये से लेकर आपको छोटे बूटी मिल जाएगी, कान के लिए रिंग्स मिल जाएंगी, कड़े मिल जाएंगे, ब्रेसलेट मिल जाएंगे। ये सब यंगस्टर्स के लिए हैं। ये यंगस्टर्स ये फंक्शन में पहन सकते हैं, बाहर पहन सकते हैं, घर में पहन सकते हैं और ये अफोर्डेबल है। इसलिए मैं बता रहा हूँ चांदी अफोर्डेबल है। कोई भी व्यक्ति मिनिमम प्राइस में चांदी की ज्वेलरी खरीद सकता है। तो यहाँ पर आपको जो करीबन 1.5 लाख से ज़्यादा और 8 लाख से कम डिज़ाइन जो मिलेंगी वो सब ज्वेलरी में आपको बेहतरीन से बेहतरीन देखने मिलेगी। बिकॉज ये जो अभी 400 कंपनियां हिंदुस्तान से आ रही वो एक जगह से नहीं है, वो कोई राजकोट से है, जयपुर से है, अपने आगरा से है, बैंगलोर से है, चेन्नई से है, बहुत जगह से, पूरे हिंदुस्तान से हर कोने से ये जो एग्जिबिटर है वो एग्जिबिट कर रहे हैं। और एक सुनहरा मौका सभी रिटेलर्स के लिए, क्योंकि ये B2B एग्जीबिशन है, सभी एग्जीबिशन वालों, सभी विजिटर्स के लिए और रिटेलर्स के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है ये।
इसमें मुझे ये भी कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 20,000 से ज़्यादा प्री रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और 25,000 जने आने की लगभग उम्मीद हमें है। ये आप समझ सकते हैं कि 25,000 विजिटर कितना बड़ा शो होगा। ये हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शो होगा। इसके अलावा करीबन 350 टन चांदी डिस्प्ले पे रहेगी, 350 टन। और हम ये मान रहे हैं कि इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल 600 टन से ज़्यादा सेल होगी, क्योंकि जब इतना बड़े डिस्प्ले होगा तो कहीं ना कहीं आपका जो सेल है वो इंक्रीज होगा। तो हम समझ रहे हैं कि 650 टन से ज़्यादा सेल होगी। और चांदी के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म इब्जा ने, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने सभी ज्वेलर्स के लिए बुलाया है और बनाया हुआ है कि सब ये मौका कोई चूके ना, इस एग्जीबिशन को कोई ऐसे हल्के में ना ले और उसको अपनी दुकान में भारी से भारी रेंज, सस्ती से सस्ती रेंज और महंगी से महंगी रेंज की चांदी वो अपने दुकान में रख सके। इसके लिए ये शो हम कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। से चेतन भाई ने बताया, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव सिल्वर का एग्जीबिशन है। ये एग्जीबिशन जिस तरह से बड़ा होता जा रहा है, आपको पता है ये सेकंड एडिशन है। पिछले बार हमने ये किया था एग्जीबिशन, उससे कई गुना बड़ा ये एग्जीबिशन इस बार हो रहा है। और जिस प्रकार से लोगों का चांदी में इंटरेस्ट आ रहा है, जिस प्रकार से हम कंज्यूमर का इंटरेस्ट देख रहे हैं, जिस प्रकार से पूरे विश्व में चांदी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो बहुत ही कंज्यूमर का इंटरेस्ट है। कंज्यूमर के इंटरेस्ट की वजह से जो व्यापारी हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं और हमारे सारे स्टॉल बुक हो चुके हैं। लगभग इसमें 800 बूथ्स हैं, 400 कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही है, 350 टन चांदी डिस्प्ले पे होगी, लगभग 1.5 लाख से ऊपर अलग अलग तरह की डिज़ाइंस की ज्वेलरी, बर्तन, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मूर्तियाँ ये इस एग्जीबिशन में देखने को मिलेगी। पूरी दुनिया में चांदी का एक्सक्लूसिव एग्जीबिशन कहीं होता नहीं है। ये मुहिम हमने चलाई और इसमें हमारा जो साथ दिया वो GS इंडिया के श्रीकांत ने साथ दिया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जीबिशन इसलिए है क्योंकि चांदी भविष्य का सोना होने जा रही है। आपने देखा होगा कि चांदी का दाम अचानक से 70,000 से 90,000 लाख रुपए तक जाने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं, ये भी चाइना में अभी भी इससे भी $3 ज़्यादा है चांदी का भाव, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से 10,000 रुपया चाइना में भाव ज़्यादा है। तो यहाँ से धीरे धीरे चांदी का एक्सपोर्ट भी बहुत बड़े पैमाने पर शुरू होने वाला है, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है। आपको पता है कि गोल्ड में सोने में एक प्रोमिनेंट भूमिका निभाता है। सभी को पता है कि हमारे सोने के भाव रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा मान्यता प्राप्त है। और उसी कड़ी में हमने चांदी के लिए वर्ल्ड सिल्वर काउंसिल की स्थापना की है, जिसमें पूरे विश्व के तमाम सिल्वर के जो प्लेयर्स हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत जल्द ये वर्ल्ड सिल्वर काउंसिल भी एक बड़े रूप में भारत में स्थापित होगा और पूरे विश्व में हम लोग इसका पूरा डंका रहेगा। जहाँ तक इस एग्जीबिशन की बात है, अभी हम थोड़ी देर में आपको पूरा नीचे का पूरा दिखाएंगे कि किस तरह से एग्जीबिशन की तैयारियां हम कर रहे हैं। जैसे चेतन भाई ने बताया, चांदी का जो इंपोर्ट है पिछले साल 3,625 टन इंपोर्ट हुआ, वही पूरे साल में, तो इस बार 4 महीने में 4,172 टन ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है। और लगभग जिस प्रकार से डिमांड है चांदी की, आपको पता ही होगा कि आप लोगों की जानकारी के लिए कि चांदी जितनी सप्लाई हो रही है और उसकी डिमांड है उससे कम सप्लाई हो रही है। चांदी लगातार पूरे विश्व में शॉर्टेज में बनी हुई है और इस शॉर्टेज की वजह से ही चांदी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। इस एग्जीबिशन में आपको पता है भारत के अंदर कोल्हापुर सबसे बड़ा सेंटर है चांदी का, आगरा बहुत बड़ा सेंटर है, सेलम बहुत बड़ा सेंटर है,
धीरे धीरे बेंगलोर और दिल्ली बहुत बड़े सेंटर हो रहे हैं, जयपुर बहुत बड़ा सेंटर है। तो ये तमाम लोग, राजकोट बहुत बड़ा सेंटर है, यहाँ के तमाम व्यापारी इस एग्जीबिशन में भाग ले रहे हैं। और जो विजिटर्स हैं वो पूरे अक्रॉस द इंडिया आ रहे हैं। और जिस प्रकार से हम लोगों को ऐसी जानकारी मिल रही है कि जिस प्रकार से गोल्ड के एक्सक्लूसिव शोरूम लोग खोलते थे, वैसे चांदी के एक्सक्लूसिव शोरूम खुलते जा रहे हैं। इब्जा के पास लोग का इसके लिए सलाह लेने के लिए आ रहे हैं। हमारे पास ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन है, एक एक व्यक्ति 150, 200 शोरूम एस्टैब्लिश करना चाहता है। और वो सारे बायर्स इस बार एग्जीबिशन में आने वाले हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय बायर्स भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बायर्स भी हमारे दूसरे देशों से आने वाले हैं। और लगभग कितने अंतर्राष्ट्रीय बायर्स आएंगे? 180। अबाउट 180 अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल बायर्स हैं वो आएंगे इस बार चांदी के एग्जीबिशन में। चांदी हमारे लिए, हमारे देश के लिए, आपको जो लोग कहते थे कि जो सोने की चिड़िया ये देश है, तो धीरे धीरे सोने का दाम इतना बढ़ता जा रहा है कि लोगों का जो चांदी के प्रति आकर्षण है वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और जैसे चेतन भाई ने बताया कि चांदी में जो उत्सुकता है, वो उत्सुकता हम व्यापारी लोग हैं, हमको देखने को मिल रही है। और यही मैसेज हम कंज्यूमर तक कन्वे करना चाहते हैं, हम व्यापारियों तक कन्वे करना चाहते हैं कि ये शुरुआत है, इस मौके की शुरुआत है। आप आइए, इस एग्जीबिशन का हिस्सा बनिए, इसको देखिए और उसके बाद अपना बिजनेस विकसित कीजिए। हमारा जो मेन मकसद है बिजनेस को विकसित करना, बिजनेस को लोगों को इस चांदी के बिजनेस के बारे में जानकारी देना और उनको एनकरेज करना और कंज्यूमर तक सही माल पहुंचाना। हम आगे जाके चांदी के ऊपर, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूं टॉपिक, लेकिन हम चांदी की मैंडेटरी हॉलमार्किंग के लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं। और इसके लिए हमने ऑलरेडी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से बात की है कि जिस प्रकार चांदी महंगी होती जा रही है, तो किसी भी कंज्यूमर को इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, वो खरीदे तभी। तो हम इसकी मैंडेटरी हॉलमार्किंग के ऊपर भी जा रहे हैं। इन शॉर्ट, इब्जा वर्ल्ड सिल्वर काउंसिल के जरिए चांदी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है और विश्व का सबसे अनोखा और सबसे बड़ा चांदी का एग्जीबिशन, एक्सक्लूसिव एग्जीबिशन इब्जा करने जा रही है। मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि इसको आप प्रॉपरली कवरेज कीजिए और लोगों तक इसका इस पूरे जो मुहिम को है वो देश के कोने कोने तक पहुँचाइए। श्रीकांत, GS इंडिया एग्जीबिशन, हम ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हम इब्जा के साथ मिलके ये हमारा प्लान 2 साल से स्टार्ट किया था। हमने 3 एडिशन ऑलरेडी बेंगलुरु में कर चुके हैं। ये बॉम्बे का दूसरा एडिशन है। लास्ट ईयर हमारे पास एक 470 स्टॉल था इस बार, और बहुत अच्छा गया था लास्ट ईयर, इसलिए इस बार हमारे पास 800 स्टॉल तक हमने टच किया है। बाकी पॉइंट्स तो चेतन भाई और सुरेंद्र भाई ने कवर कर लिया। एक पॉइंट है कि ये चांदी शो का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस क्या हुआ कि बहुत सारा कारीगर जो थे, जो चांदी करते थे, माने चांदी मेरे हिसाब से वैल्यू वाइज कम पैसा है बट वॉल्यूम वाइज बहुत बड़ा है इंडिया में, क्योंकि जो हमारा पॉपुलेशन है 80% to 85% पीपल खाली सिल्वर यूज करते हैं, खाली एक 10-12% ही गोल्ड अफोर्ड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द मेटल। तो बहुत बड़ा मार्केट है ये। आप आगरा ले लो, जैसा राजकोट ले लो या सेलम ले लो, तो वेरी बिग मार्केट। तो हमने इसको टैप किया है। हमको इनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, इनको आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए था। हमने ये एग्जीबिशन के थ्रू हमने ये प्लेटफॉर्म उनको दिया है। वो बहुत दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि वो ब्रिज नहीं, उनको बायर्स को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इस माध्यम से वो लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनका बिजनेस बढ़ा रहा है। ठीक है, तो यही है कि ये एग्जीबिशन का चांस है कि हम इसको डबल कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर, तो क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो रहा है आगे आके। हमारा दिल्ली में भी एक बहुत बड़ा एडिशन हो रहा है अभी सितंबर में, सो बाकी तो आई विल टेक यू अराउंड एग्जीबिशन में, आप देख सकते हैं कितना बड़ा एग्जीबिशन हो रहा है। थैंक यू।